है। इस समय कोविड-19 जैसी महामारी जो हमारे देश ही क्या पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। छोटे देशों की तो बात छोड़िए गाइस, आप बड़े बड़े देश ही देख लीजिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली जैसे, इंडिया जैसे इतने विकसित देश तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। इस वैश्विक महामारी को के चलते हमारे इंडिया या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, बिजनेस, शेयर मार्केट में आपको कितना डाउनफॉल देखने को मिला है। लेकिन इस कठिन समय में आपको पता होगा बिटकॉइन लगातार इसकी ऊंचाइयां छू रहा है, जो कि इस लॉकडाउन पीरियड में, लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले बिटकॉइन की जो वैल्यू $5000 थी, वो एसी लॉकडाउन के पीरियड में इंक्रीज होते होते आज की डेट में अप्रोक्सीमेट $10,000 हो चुका और आज भी लगातार इसकी बढ़त जारी है। आगे आगे ये और भी इंक्रीज करेगा। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भाई बिटकॉइन है क्या। आप लोगों ने बहुत सुना होगा बिटकॉइन के बारे में, लेकिन आप कभी पता नहीं चल पाया होगा आखिर है क्या बिटकॉइन। आपके माइंड में और भी क्वेश्चंस होंगे कि बिटकॉइन है क्या, बिटकॉइन में कैसे ट्रांजेक्शन इनिशिएट करे जाते हैं, बिटकॉइन की डाटा माइनिंग के थ्रू आप और हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, बिटकॉइन किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, ये सेफ्टी एंड सिक्योर कैसे है, कैसे पूरी दुनिया बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए पागल हुई जा रही है, बिटकॉइन की डाटा माइनिंग क्या होती है, पूरी दुनिया क्यों भाग रही है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए, क्या बिटकॉइन को हैक नहीं किया जा सकता। सो गाइस, आइए आज हम आपको देते हैं इन सारे सवालों के जवाब और आपके करते हैं सारे डाउट्स क्लियर। तो हाय गाइस, आई एम रचित बंसल, लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। अब घुमा फिरा के बात सिर्फ यही आती है बिटकॉइन है क्या। जैसे इंडिया में रुपए चलता है, यूएसए में डॉलर चलता है, ऐसे ही इंटरनेट पे बिटकॉइन चलता है। अगर आज इंटरनेट नहीं होता तो बिटकॉइन भी नहीं होता और इसके एग्जिस्टेंस भी नहीं होते। अब भाई बात आती है बनाया किसने है। ये आपको जो रिसर्च पेपर दिख रहा है, ये बनाया था संतोषी नाकामोटो ने। उसने बोला था पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम कैसे काम करेगा, कैसे इसमें ट्रांजैक्शन हो सकेंगे, कैसे मैथमेटिकल क्रिप्टोग्राफी यूज़ करके हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना किसी सेंट्रलाइज फॉर्म के। तो घुमा फिरा के सिर्फ एक ही बात आती है कि ये पूरा एक पेज का आर्टिकल है जो कि पूरी PDF है, इसमें पूरी बिटकॉइन की रिसर्च बताई गई है। ये रिसर्च पेपर 2009 में पब्लिश हुआ था। किसी को भी नहीं पता कि ये संतोषी नाकामोटो है कौन, ये कोई व्यक्ति है, कहाँ गया, कुछ नहीं पता। सिर्फ इसकी एक मिस्ट्री बन गई है। ये कोई कंपनी भी हो सकती है, जैसे सैमसंग है, तोशिबा है, नाकामिची या मोटोरोला, जो आज तक किसी को भी नहीं पता कि ये कोई इंसान था, कहाँ है, कहाँ चला गया। लोगों के बीच बस एक कम्युनिटी बन गई बिटकॉइन के ऊपर। ये एक पूरा ओपन सोर्स है, इसके सारे कोड आपको यहाँ मिल जाएंगे, सारी कोडिंग आपको मिल जाएगी। अगर आप डेवलपर हैं तो आप डेवलपर ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपको सब ओपन सोर्स है, आपको सारी कोडिंग यहाँ पे मिल जाएगी, आप भी उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। मेरा डाउट ये था कि भाई अगर बिटकॉइन किसी का है नहीं तो वेबसाइट चला कौन रहा है। तब मुझे पता चला कि ये जो वेबसाइट्स हैं, इनके जो कंट्रीब्यूटर्स बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों ने वेबसाइट स्टार्ट की और वो सारी चीज़ें मेंटेन करके चल रहे हैं। सो अब बात आती है बिटकॉइन बनता कैसे है, बिटकॉइन में पैसे कैसे भेजते हैं, बिटकॉइन पूरा काम कैसे करता है। तो भाई सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे आप पेटीएम में एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसी ही एक वर्चुअल फॉर्म है। ना तो ये फिजिकली कभी हाथ में देखने को मिलेगी, ना ही कभी फिजिकली आएगी। ये सारी चीज़ें वर्चुअली चलती हैं। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं मार्केट से एक पत्थर उठा के लाया, बोला कि ये भाई पत्थर की वैल्यू आज की तारीख में 10 रुपये है। आप बोलोगे भाई मैं नहीं मानता, इस पत्थर की वैल्यू 10 रुपये है। लेकिन अगर 100 लोग आकर बोलेंगे कि इस पत्थर की वैल्यू 10 रुपये है, तो आपको भी मानना पड़ेगा। यही सेम चीज़ हुई बिटकॉइन में। जब 2009 में ये बना तब इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ना ये गोल्ड है, ना ही पैसा छपा हुआ है, ना ही किसी को पता है इसकी क्या वैल्यू है। लेकिन बनते बनते, मानते मानते लोगों ने मानना स्टार्ट किया। इसकी इतनी वैल्यू हो गई कि आज की तारीख में अगर बिटकॉइन बोलते हैं तो उसकी कोई वैल्यू मानने लगे हैं। तो सारा जो कोडिंग है इसका वो ओपन सोर्स है, क्रिप्टोग्राफी इसमें यूज़ होती है। इसमें सारी चीज़ें बनाकर आज आप खुद का बिटकॉइन भी बना सकते हैं। दिक्कत हम लोगों को कहाँ आएगी, हम मार्केट में बोलेंगे भाई इसकी कीमत 10 रुपये है, लेकिन मार्केट में हम समझाएंगे कैसे कि आप लोग इसकी कीमत 10 रुपये मानो। 2009 से चीज़ें चल रही हैं, 2020 आते आते लोगों ने इसकी एक वैल्यू माननी शुरू कर दी है। अगर आप कभी बिटकॉइन का नाम लेंगे तो आप उसकी एक वैल्यू मानने लगे हैं, तभी लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लोग इसमें पैसे भी भेज रहे हैं। अब बात आती है पैसे भेजने की। इसमें कैसे पैसा भेजा जाता है, इसमें ट्रांजेक्शन कैसे किए जाते हैं। आपको किसी को पैसा भेजना है। अब आप सोचोगे अगर मैं पेटीएम से किसी को पैसे भेजता हूँ, अगर वह पैसा किसी को रिसीव नहीं होता तो मैं पेटीएम में कॉल करूँगा, पेटीएम में कंप्लेंट करूँगा। और अगर मैं बिटकॉइन के जरिए किसी को पैसा भेजता हूँ, अगर वह किसी को पैसा नहीं रिसीव हुआ तो मैं किसको कंप्लेंट करूँगा, किसका गला पकड़ूंगा,
क्योंकि नो वन हैज़ कंट्रोल ओवर बिटकॉइन, किसी का बिटकॉइन पे कंट्रोल नहीं है। नो बडी ओन्स बिटकॉइन, किसी का बिटकॉइन है नहीं। बिटकॉइन इज ए ओपन सोर्स, बिटकॉइन एक ओपन सोर्स है। पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, ये पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक एक कैश सिस्टम है। तो यही सारे मेरे डाउट थे जो मैंने 5 से 6 दिन बैठ के रिसर्च की है, एनालिसिस किया है, स्टडी की है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नई जानने को मिलेंगी, नई चीज़ें देखने को भी मिलेंगी, नई चीज़ें समझने को मिलेंगी। सो गाइस, आप इतना तो समझ गए होंगे कि बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जो हमें ऑनलाइन देखने को मिलेगी, कोई मोबाइल ऐप के अंदर वॉलेट की तरह, या ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर देख पाएंगे कि हमारे पास इतने बिटकॉइन हमारे वॉलेट में आ चुके हैं। लेकिन अब जो बात आती है बिटकॉइन को, वो आती है कन्वर्ट कैसे करा जाए इस बिटकॉइन को, या इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे आज इंडियन रुपीज़ में बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 7.5 लाख रुपए हो गई है। 8 दिन पहले इसकी वैल्यू 5 लाख थी और कुछ सालों पहले इसकी वैल्यू 40,000 थी। आपको बता दूं 2009 में जब बिटकॉइन आया था, तब यूएस में एक बंदे ने 8 बिटकॉइन का एक पिज़्ज़ा मंगाया था। आप खुद सोच सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी कम रही होगी। तो ये वैल्यू बनाता कौन है, इसका कोई क्रिएटर नहीं है, कोई ऑनर नहीं है। तो इसकी वैल्यू डिसाइड कौन करता है? तो ये डिसाइड करता है इसकी डिमांड एंड सप्लाई। अगर आप bitcoin.org पे जाएंगे, इसके अंदर FAQ का सेक्शन है जो कि मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने ये पूरा रीड किया, इसमें सारे डाउट्स क्लियर करे। FAQ के सेक्शन के अंदर एक ऑप्शन और है, व्हाट डिटरमाइन बिटकॉइन प्राइस। तो यहाँ बता रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है बिटकॉइन का प्राइस। जितनी इसकी डिमांड बढ़ेगी, जितनी इसकी सप्लाई बढ़ेगी, उतना बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा, उतना बिटकॉइन का रेट बढ़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड में कोविड-19 जैसी महामारी के चलते हमारे इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर कितना असर आया है। लेकिन उसके बावजूद भी बिटकॉइन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि कोविड-19 महामारी के चलते बिटकॉइन की वैल्यू दिन पर दिन इंक्रीज हो रही है। 10 दिन पहले इसकी कीमत 4 लाख थी और आज इसकी वैल्यू 7 लाख हो चुकी है। तो भाई मान लीजिए बिटकॉइन की वैल्यू 7 लाख चली गई थी, वह कैसे गई? सब लोग सोच रहे थे हम बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको इसका बहुत जल्दी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। जैसे मैं आज 7 लाख का बिटकॉइन खरीदता हूँ, क्या पता 4 से 5 महीने बाद ये बिटकॉइन मुझे 9 से 12 लाख का मिले। जिस वजह से लोगों ने बिटकॉइन बाई करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने बिटकॉइन बाई करना शुरू कर दिया, उस वजह से बिटकॉइन की डिमांड बढ़ गई, बिटकॉइन की पर डे के ट्रांजेक्शन बढ़ गए और सप्लाई बढ़ गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई पे वेरी करता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ, जब लोगों ने बिटकॉइन बाई करना शुरू किया तो इसकी डिमांड सप्लाई बढ़ गई। जब डिमांड और सप्लाई बढ़ गई, उस वजह से इसका बिटकॉइन का प्राइस भी इंक्रीज हो गया। अभी आपने देखा होगा 2 से 3 दिन में बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो वो क्यों? तो भाई मान लीजिए बिटकॉइन की वैल्यू 7 लाख चली गई, वे कैसे गई? सब लोग सोच रहे थे हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें इसका बहुत जल्दी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। जैसे मैं आज 7 लाख का बिटकॉइन खरीदता हूँ तो हो सकता है 4 से 5 महीने बाद ये मुझे 10 से 12 लाख का मिले। उसी वजह से लोगों ने बिटकॉइन बाई करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से बिटकॉइन की डिमांड बढ़ गई, बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन बढ़ गए, बिटकॉइन की सप्लाई बढ़ गई। जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बिटकॉइन का जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई पे वेरी करता है। ऐसा ही यहाँ हुआ, जब लोगों ने बिटकॉइन बाई करना स्टार्ट कर दिया तो उसकी डिमांड भी बढ़ गई, सप्लाई भी बढ़ गई, जिस वजह से उसका प्राइस भी इंक्रीज हो गया। अभी आपको 2-3 दिन में देखने को मिला होगा बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। वो क्यों हुआ? आपको ये तो पता ही होगा, हमारे देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कोरोना महामारी इतनी ज़्यादा फैली हुई है, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी क्या बिजनेस क्लास एंड शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा ही डाउनफॉल देखने को नज़र आया है। ये एक इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज़ है जहाँ पे क्लियर लिखा है बिटकॉइन बीट्स कोरोना ब्लू। मतलब बिटकॉइन ने कोरोना वायरस बिल्कुल ही बीट कर दिया। मतलब कोरोना वायरस का बिटकॉइन पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है तब से बिटकॉइन लगातार ऊंचाइयां छू रहा है, जिस वजह से बिटकॉइन पे कोरोना वायरस का कोई असर नहीं पड़ा और लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में करना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि पूरा जो इंक्रीज होता हुआ आपको दिख रहा है। जैसे कि आपको पता हो 20 तारीख, ये पूरा चार्ट है 15 अप्रैल से लेकर 9 मई तक का। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस लगातार इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि 24 तारीख को इसका प्राइस जो था वो था $7,500 और 29 अप्रैल को इसका प्राइस हो गया $8,800 एंड देन आज की तारीख में इसकी वैल्यू लगभग $10,000 है। दैट मीन्स कोरोना वायरस की वजह से बिटकॉइन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। यही सारी पूरी एल्गोरिथम संतोषी नाकामोटो ने डेवलप की थी। उसमें सब चीज़ें बताई थी कैसे चीज़ें वर्क करेंगी, कैसे चीज़ें काम करेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात
21 मिलियन कॉइन ऑलरेडी माइंड है। इस ये संतोषी नाकामोटो ने ही रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है कि 21 मिलियन बिटकॉइन से ज़्यादा एक कॉइन भी आ ही नहीं सकता मार्केट में, जिसमें से 85% बिटकॉइन मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है और 50% बिटकॉइन अभी मार्केट में आना बाकी है। सो गाइस चलिए अब समझते हैं बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन इनिशिएट कैसे करते हैं और सक्सेस कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बिटकॉइन का वैलेट है, मैंने आपसे एक बिटकॉइन का एड्रेस मांगा और मैंने बोला आपको कि मैं आपको एक बिटकॉइन भेज रहा हूँ, एक BTC भेज रहा हूँ। तो यहाँ होता क्या है, एक जो ट्रांजेक्शन होता है वह ओपनली चला जाता है ब्लॉकचेन के अंदर। सो ब्लॉकचेन क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपको पैसे भेजे, उसको कंफर्म कौन करेगा कि वह पैसे मेरे पास थे। तो ब्लॉकचेन के थ्रू होता यह है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए, जिसने मुझे भेजे। तो ये पूरा रिकॉर्ड बनता है शुरू से लेकर एंड तक, जहाँ वह इनिशिएट हुआ उसके बाद कहाँ कहाँ घूमकर पैसा मेरे पास तक आया। तो अगर जो मैंने पैसा भेजा आपको एक, तो वो कोई पब्लिक या प्राइवेट की के अंदर जाके एक सिग्नेचर या हैश की के थ्रू इनक्रिप्ट हो जाता है। अब ये रिकॉर्ड्स या ये सब चीज़ें चली जाती हैं बहुत सारे कंप्यूटर के पास, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर के पास चली जाती है। अब होता क्या, उसको हम लोगों को करना होता है डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट आप इतनी जल्दी कर नहीं सकते क्योंकि इसमें जो एल्गोरिथम यूज होती है वो होती है क्रिप्टोग्राफी। तो भाई क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, किसी चीज़ को भेजना है तो उसको सिक्योर एंड सेफ्टी बनाने के लिए उसको अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो यही चीज़ होती है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में जब आप किसी को ट्रांजेक्शन इनिशिएट करते हैं, उसके पब्लिक या प्राइवेट की घुमा फिरा के उसमें चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। अब उसको डिक्रिप्ट करने के लिए हमें उसमें चाहिए होती है कंप्यूटेशनल पावर। कंप्यूटेशनल पावर क्या होती है, कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर की एनर्जी। तो उसमें होता क्या है, उसमें हमें चाहिए होते हैं बहुत हैवी कंप्यूटर्स, ताकि उसको हम रिवर्स कर सकें। हर सेकेंड में बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन करनी पड़ती है उसको रिवर्स करने के लिए, ताकि वह रैंडम चीज़ है, वह आपको 1 से लेकर 1 मिलियन तक कैलकुलेशन करना होता है। उसमें से कोई एक नंबर आएगा वह आपकी की रहेगी, या आप उसको हैश भी कह सकते हैं। वह मैचिंग करनी है, मैचिंग के लिए हमको कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत पड़ती है। अब कंप्यूटेशनल पावर हम लाते कहाँ से हैं, इतने कंप्यूटर लाते कहाँ से हैं, तो उसके लिए बनाया गया है डाटा माइनर्स बिटकॉइन का। डाटा माइनर्स वह लोग होते हैं जो अपना कंप्यूटर देते हैं बिटकॉइन के पीयर टू पीयर नेटवर्क को, कि जो ट्रांजेक्शन आ रहे हैं हमारे कंप्यूटर को यूज़ करिए, हमारी कंप्यूटर की पावर यूज़ करिए और उस एक ट्रांजेक्शन को सॉल्व करिए। यही चीज़ ब्लॉकचेन एंड माइनिंग भी यही होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर रहते हैं बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स लगे पड़े हैं बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए, ताकि एक ट्रांजेक्शन कंफर्म हो सके। अब आप सोच रहे होंगे भाई एक ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए इतने सारे कंप्यूटर की एनर्जी वेस्ट क्यों करना, या इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करना। तो भाई बात ही यही है, अगर आप किसी भी बंदे को सेंट्रलाइज तरीके से बिठा दोगे कि आप और उसे बता दोगे कि भाई ये ट्रांजेक्शन कंफर्म करो, तो वहाँ कुछ ऊंची नीच हो सकती है, वहाँ गवर्नमेंट की निगरानी भी रह सकती है। ये एक डिसेंट्रलाइज तरीका है किसी भी चीज़ को करने का, किसी भी फंड को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का, जिसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। ब्लॉकचेन में यूज़ होते हैं डाटा माइनर्स, जो कि अपना कंप्यूटर लगाते हैं इसके अंदर, ताकि इतने सारे ट्रांजेक्शन जो आएंगे उनको कंप्यूटेशनल करके रैंडम की निकल सके। और ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वह वॉलेटाइल है, बाउंड्री लेस है, इसकी कोई रोक टोक नहीं, कोई लिमिट नहीं है कि ये इंडिया में यूज़ होगा, इसे आप फॉरेन में यूज़ नहीं कर सकते। ये वॉलेटाइल है, बाउंड्री लेस है, हर जगह इसका यूज़ कर सकते हैं आप इसको। अब ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसको कोई हैक नहीं कर सकता, इसके संग कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसका डाटा लीक नहीं हो सकता। सिक्योरिटी और सेफ्टी को देखते हुए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी मानी गई है। सो भाई घुमा फिरा के बात समझिए, बिटकॉइन जो है वर्चुअल करेंसी है और उसको सिक्योर एंड सेफ बनाने के लिए इतना लंबा चौड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि अगर आप उसको हैक करना चाहो तो एक सुपर कंप्यूटर भी लगा दो, तब भी आप एक बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन रिवर्स या हैक या उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे। उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ करने के लिए हमको चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स, चाहिए मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स चाहिए उस एक ट्रांजेक्शन को रिवर्स करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट बोले तो बहुत सारे कंप्यूटर्स अलग अलग लोकेशन में लगाकर उसमें एक ही टास्क अलग अलग कंप्यूटर में डिवाइड कर दो और एक साथ सभी कंप्यूटेशनल पावर यूज करके उस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। यही चीज होती है ब्लॉकचेन एंड डाटा माइनर्स भी यही होते हैं। डाटा माइनर्स सारे ट्रांजेक्शन जो आ रहे हैं उसको कंफर्म करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जब वे वेरीफाई होता है तब हम बोलेंगे कि भाई ये वेरीफाइड ट्रांजेक्शन है। सो गाइज ये वेबसाइट है blockchain.info। इसके अंदर क्या होता है, जितने ब्लॉकचेन बन रहे हैं, जितने ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, जो भी अभी माइनिंग में लगे हुए हैं, उन सब की लिस्ट आती है। डाटा में जाके आप बिटकॉइन एक्सप्लोरर पे जाएंगे, यहाँ पे आपको हर एक मिनट के जो ट्रांजेक्शन है वो सब कुछ आपको दिखाई देंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपको SBI की नेट बैंकिंग है तो सिर्फ आपको अपने ही ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, यहाँ आप हर किसी के देख सकते हैं। जैसे कि
एक है अभी लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ 18 मिनट पहले, माइनर जो है वो FT पूल नाम का कोई माइनर है जिसका साइज था 14,063 या अप्रोक्सीमेट कुछ बाइट्स का ट्रांजेक्शन हुआ है। हैश नाम के व्यक्ति ने ट्रांजेक्शन किया, उसका जो कोड था वो हैश से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब इस बंदे को कुछ मिनिमम मतलब कुछ बिटकॉइन की वैल्यू ट्रांसफर की है। ट्रांजेक्शन वॉल्यूम जो है वो 2445 बिटकॉइन है। ब्लॉक रिवॉर्ड, इसमें जो ब्लॉक को रिवॉर्ड मिला वो 6.250 BTC है। तो मतलब यहाँ पे आप हर किसी का ट्रांजेक्शन जो ओपनली आप यहाँ पे इजीली और ओपनली देख सकते हैं कि इस किस बंदे ने कितना ट्रांजेक्शन किया है। लेकिन आप ये नहीं पता लगा सकते कि ये कोड जिस बंदे का है या ये की जिस बंदे की है ये है कौन, कहाँ का है, या इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आप इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। आप सिर्फ इसका लास्ट ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट बिटकॉइन ले रही हैं। आप अपने इंडिया में भी ये सब चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। 2019 में RBI ने एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था बिटकॉइन को लेकर। 4 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट को भी बिटकॉइन को लीगल करना पड़ गया, क्योंकि पहले गवर्नमेंट को बिटकॉइन इनॉर्मस लगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर इसकी रिसर्च कमेटी बनाई, लगभग 8 से 9 महीने बाद रिसर्च कमेटी ने जब इसकी रिसर्च करके सुप्रीम कोर्ट को बताया, तब सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2020 को एक जजमेंट सुनाया, जिसका 180 पेजेस का एक PDF है पूरी। उसमें ये जजमेंट सुनाया और कहा कि बिटकॉइन को इंडिया में लीगल भी कहा, और बैंक RBI को भी आदेश दिए कि हिंदुस्तान में बिटकॉइन पर लगा बैन हटाया जाए और सभी बैंक बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन करें। अब आप इसमें चार्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको पता चलेगा अभी बिटकॉइन का क्या रेट चल रहा है। ये मार्केट प्राइस, एवरेज ब्लॉक ट्रांजेक्शन पर डे, मैन पूल साइज इन बिट्स। अभी 8,931 का रेट चल रहा है, और ये पूरा डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। उसके काफ़ी चीज़ें चलेंगी। एवरेज ब्लॉक साइज जो है कितने MB का है, कितने MB में दिख रहा है, मैं आपको दिखा दूँ। उसका जो साइज़ है 1.32 मेगाबाइट का है। कल के जो ट्रांजेक्शन पर डे के कन्फर्म हुए थे वो हैं 290,648। डेट मीन्स 2,90,648 लोगों ने कल जो बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन किए हैं, जो कि कंफर्म हुए हैं। इतने सारे कैलकुलेशन के बाद इसके तो जैसे जैसे इसकी कैलकुलेशन या इसकी सप्लाई या इसकी डिमांड बढ़ेगी, बिटकॉइन का रेट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे सप्लाई और डिमांड कम होगी, वैसे वैसे बिटकॉइन का रेट डाउन होगा। तो ये पूरा डिपेंड करता है बिटकॉइन की सप्लाई और डिमांड पर। ये सब एल्गोरिथम से होता है, किसी का ऊपर इसकी कंट्रोल नहीं है। अगर आप कोई हैक करना चाहता है, इसकी एल्गोरिथम खराब करना चाहता है, तो आप एक कंप्यूटर से नहीं कर पाओगे। यहाँ आपको सुपर कंप्यूटर चाहिए, वो भी मिलियंस में चाहिए, और आप उन सारे कंप्यूटर्स को मॉडिफाई करना होगा, तब जाकर आप बिटकॉइन का एक एल्गोरिथम चेंज कर पाओगे और बिटकॉइन का एक ट्रांजेक्शन खुद हैक कर पाओगे। सो ये पूरा एनालिसिस बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी का था। सो गाइज, अब आपके सामने बहुत जल्द आऊँगा न्यू अपडेट बैकपैकर कॉइन के साथ, जो कि बिटकॉइन से बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, बिटकॉइन से बहुत ज़्यादा सेफ है, एंड बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन से बहुत ज़्यादा इसके फास्ट ट्रांजेक्शन है एंड रिलायबल है। अगर अब और किसी के कोई डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे व्हाट्सअप पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। मैं रिचित बंसल, स्पेशल थैंक्स फॉर मिस्टर अंकुर चतुर्वेदी सर फॉर गाइडिंग मी। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू गाइज।